नमस्कार दोस्तों। आज जो है हम लोग जो वो बिहार के इम्पोर्टेंट जीके है उसके बारे में देखेंगे। हमने इसका पार्ट 1 जो है अपलोड कर दिया अपने चैनल पर। आप जाकर उस पर देख भी सकते हैं। ठीक है, तो आप जो भी वहाँ से अगर, चूँकि वहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 10-12 क्वेश्चन ही हमने उस पर अपलोड किए थे पार्ट 1 में। तो आप वो इसको इस वीडियो को देखने के बाद जाकर आप उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इसमें जो है इस में बिहार से रिलेटेड 30 क्वेश्चन है और जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो आपको जाननी चाहिए, जानकारी जनरल कंपटीशन में पूछी जाती है, तो आप उसको देखेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। ऑप्शन ए है समस्तीपुर, ऑप्शन बी है शिवहर, ऑप्शन सी है गोपालगंज, ऑप्शन डी है पटना। तो बताइए इसमें कौन सा होगा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। तो आपको यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा गोपालगंज। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है। ठीक है ना, वो तो ऑप्शन ए है रोहतास, ऑप्शन बी है नवादा, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है दरभंगा। तो आपको यहाँ जो होगा इसका सही आंसर ऑप्शन ए रोहतास। कई लोगों को ध्यान में आ रहा होगा पटना, ठीक है ना, क्योंकि पटना एक बड़ी सिटी है बिहार की, बोलते सबसे बड़ी सिटी है, तो लोगों को लग रहा होगा, लेकिन यहाँ देखिएगा ये रोहतास है सबसे अधिक साक्षरता वाला, ठीक है ना, जिला बिहार में। फिर आगे हम लोग चलो ये देखते हैं बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला। ठीक है ना, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है। तो ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी है पूर्णिया, ऑप्शन सी है समस्तीपुर, ऑप्शन डी है खगड़िया। तो कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसमें होगा ऑप्शन बी पूर्णिया। सबसे कम साक्षरता वाला जिला ऑप्शन बी पूर्णिया। आगे हम लोग देखते हैं चौथा, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है, जहाँ सबसे अधिक बारिश वर्षा होती है बिहार में। ऑप्शन ए है किशनगंज, ऑप्शन बी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी है सहरसा, ऑप्शन डी है मधुबनी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए किशनगंज। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है। इसको देखिए, ऑप्शन ए है अररिया, ऑप्शन बी है औरंगाबाद, ऑप्शन सी है भोजपुर, ऑप्शन डी है बक्सर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी औरंगाबाद। ठीक है ना, ये आगे हम लोग देखते हैं बिहार में सबसे ठंड वाला जिला कौन है। ठीक है ना, सबसे ठंड वाला जिला ऑप्शन ए है किशनगंज, ऑप्शन बी है कैमूर, ऑप्शन सी है गया, ऑप्शन डी है मुजफ्फरपुर। तो इसका ऑप्शन जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी गया। सबसे ठंड वाला जिला गया और सबसे गर्म वाला जिला भी कौन है, गया ही है। याद रखिए, सबसे ठंड वाला जिला भी गया और सबसे गर्म वाला जिला भी बिहार का कौन है, गया। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, किशनगंज में। ठीक है, और सबसे कम कहाँ, औरंगाबाद में। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन है। तो बिहार में सबसे बड़ा ऑप्शन ए है भागलपुर, ऑप्शन बी है दरभंगा, ऑप्शन सी है मधुबनी, ऑप्शन डी है पटना। ये तो सभी को पता होगा पटना। ठीक है, आगे चलते हैं। मूल ऑप्शन 8 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है बौद्ध मठ, बी है देवदूतों की भूमि, ऑप्शन सी है हरियाली का प्रदेश, ऑप्शन डी है आर्य प्रदेश। तो जो बिहार शब्द है वो बताओ कि बिहार से लिया गया। बिहार मतलब बौद्धों के जो रहने वाला होता है ना वो, तो पहले प्राचीन काल में बौद्ध लोग धर्म के लोग जो भिक्षुक रहते थे उसको विहार बोला जाता था, उसी से इसका बिहार बना है। ठीक है ना, यहाँ बौद्ध मठ, क्योंकि यहाँ बराबर की पहाड़ी और राजगीर की तरफ जो थे वहाँ जो अशोक और कई सारे राजाओं ने वहाँ उनको रहने के लिए वो बनवाए थे विहार। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है। ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है सत्यभक्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक में कौन हो जाएंगे, ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण। आगे हम लोग देखते हैं बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इससे पहले भी जो हमने पूछा था वो भी इंपॉर्टेंट और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बिहारी के संपादक थे कौन थे। तो ऑप्शन ए है बाबूजी प्रसाद, ऑप्शन बी है बाबूलाल गोपाल, ऑप्शन सी है बाबू महेश्वर प्रसाद, ऑप्शन डी है बाबू राम प्रसाद। तो इसको याद रखिए, ऑप्शन सी है बाबू महेश्वर प्रसाद ने बिहारी जो समाचार पत्र था वो इसको निकाले थे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ हुआ। ऑप्शन ए 6 फरवरी 1921,
बी है 6 फरवरी 1929, सी है 15 अप्रैल 1930, डी है 7 अप्रैल 1930। तो वो चूंकि पता सबको कि जो नमक सत्याग्रह था वो 1930 में हुआ था, तो यहाँ भी 1930 ही ऑप्शन होगा, तो 15 अप्रैल 1930। ठीक है, आगे जो है 12 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई। जो पृथक प्रांत के लिए एक अलग के रूप में अलग प्रांत के गठन के लिए मांग की गई थी। ऑप्शन ए है 1896, ऑप्शन बी है 1906, ऑप्शन सी है 1911, ऑप्शन डी है 1936। तो ऑप्शन हमारा क्या बी होगा, 1906 में इसकी मांग की गई थी। ठीक है ना, ये इसको मांग के लिए जो प्रस्ताव था प्रस्तुत किया गया, तो उसकी मांग इसमें 1906 में। ठीक है, अब आगे जो है हमारा अगला जो क्वेश्चन है, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ। जो है ना बिहार का मुगल साम्राज्य के जो मुगल साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य में पता होगा कि कई सारे प्रांत थे जो वहाँ के वो लोग सूबेदार लोग चलाते थे। ठीक है ना, जो जिसको दीवान बोलते थे, और एक और होते थे। तो इसमें अब हम लोग देखते हैं कौन सही। ऑप्शन ए है 1504, ऑप्शन बी है 1540, ऑप्शन सी है 1580, ऑप्शन डी है 1600। तो हमारा जो ऑप्शन सी होगा 1580। ठीक है ना, वो मुगल साम्राज्य में 1580 में बिहार है उसका एक प्रांत बना था। ठीक है ना, आगे हम लोग देखेंगे, और वो भी किसने बनाया था, तो अकबर ने। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो कितने सदस्य हैं, 243। ठीक है, ये तो सबको पता होगा। आगे हम लोग देखते हैं बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 30, ऑप्शन डी है 40। ठीक है, तो लोकसभा के लिए कितना, ऑप्शन डी हो जाएगा 40। ठीक है ना, ये आगे है हम लोग देखते हैं पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। इसको देखो, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो पहला ऑप्शन है 1916, दूसरा है 1917, सी है 1918, डी है 1921। तो हमारा जो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1916। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं बिहार की राज्यसभा के गठन बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 16। तो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं यहाँ बिहार में, तो 16। ठीक है ना, इसको याद रखिए, 16 सीटें बिहार। आगे हम लोग देखते हैं बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था, ऑप्शन ए हमारे पास 1932, ऑप्शन बी 1936 में, ऑप्शन सी 1937 में, ऑप्शन डी 1938 में। तो ये कब हुआ था, 1936 में, इसको याद रखिए, ऑप्शन बी। ठीक है, अब आते हैं झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था। झारखंड कब अलग हुआ था, ऑप्शन ए है 15 नवंबर 2000 ईस्वी। ठीक है, बी है 15 नवंबर 2001 ईस्वी, सी और 23 नवंबर 2002 ईस्वी, डी में से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का अधिवेशन हुआ। ठीक है ना, किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का अधिवेशन हुआ। ये बड़ा बीपीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और बिहार में 2 बार ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था, मतलब आजादी से पहले। ठीक है, मतलब 2 बार अधिवेशन हुआ है। पहला ऑप्शन ए हरिपुरा में, बी रामगढ़ में, सी गया में, डी पटना में। तो ये कहाँ, सी ऑप्शन होगा। ठीक है ना, गया में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई। बिहार में जो किसान सभा उनकी स्थापना किनके द्वारा की गई। ऑप्शन ए है सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है स्वामी अग्निवेश, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो बिहार में किसान सभा किसकी, तो सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में ये गठन किया गया था। इसको याद रखिए, किसान। आगे हम लोग देखते हैं बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में हुआ था। किस सन में हुआ था प्रांतीय किसान सभा के गठन, तो पहला ऑप्शन है फरवरी 1931 में, दूसरा है जनवरी 1933 में, तीसरा है मार्च 1929 में, चौथा है अप्रैल 1922 में। तो हमारा इसका ऑप्शन जो तीसरा है सी नंबर वो सही है, जब मार्च 1929 में। ठीक है ना, प्रांतीय किसान सभा किन्होंने, स्वामी सहजानंद जी ने उनको ये गठन किया था। हालांकि और भी लोग इसमें ये किसान सभा में शामिल थे। ठीक है ना, तो उनका भी, लेकिन ये जो थे उसमें ये अध्यक्ष के पद पर थे शायद। तो
इनका नाम इसीलिए आपको याद रखना है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, ठीक है। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? ऑप्शन ए है 1911, ऑप्शन बी है 1912, ऑप्शन सी है 1918, ऑप्शन डी है 1914। तो बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? 1912 में, ऑप्शन बी, ठीक है, इसको याद रखना। आगे हम लोग देखते हैं बी 24 नंबर जो क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो ये सबको पता हो, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ठीक। अब हम लोग देखते हैं पटना की प्रांतीय राजधानी बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? ऑप्शन ए है शेर शाह ने, ऑप्शन बी हुमायूं ने, ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी ने। तो प्रांतीय बिहार पटना को प्रांतीय राजधानी कौन बनाया? शेर शाह ने, इसको याद रखिए। अब हम लोग देखते हैं आगे बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए है शेर शाह सूरी, ऑप्शन बी है बख्तियार खिलजी, ऑप्शन सी है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। ये नाम से ही पता चल गया होगा, शेर शाह सूरी, ठीक है। सासाराम में इनका मकबरा भी है, ठीक है। और किन्हीं की दिक्कत कुछ, अब हम लोग देखते हैं ये 27 नंबर जो क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी शेर शाह सूरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पता होगा इसमें कौन था? बख्तियार खिलजी। इसने पूरा हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को मतलब कि पूरी तरह वो नष्ट कर चुका था, पूरा चला दिया था, तोड़वा दिया था। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति शैक्षिक एवं सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? तो ऑप्शन ए है मौर्य काल, ऑप्शन बी है गुप्त काल में, ऑप्शन सी है मध्य काल में, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन सी पता चल गया हो गया, और मध्य काल में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे कि अगला जो हमारा 29 नंबर है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया, ठीक है ना। किस मुगल शासक ने मिलाया था, ठीक है ना, सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है हुमायूं। तो इसका ऑप्शन जो सी है अकबर, उसने मिलाया था, ठीक है। और मैंने बताया भी था कि 1580 में उन्होंने एक प्रांत का भी गठन किया था, तो इसीलिए इसको याद रखना, बिहार प्रांत का। और लास्ट जो हमारा जो है 30 नंबर क्वेश्चन है, वो है पाटलिपुत्र के संस्थापक थे कौन थे? ऑप्शन ए है उदयन, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है बिंबिसार, ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा उदयन, ये इसको याद रखना। तो ये आपको हमने बिहार से रिलेटेड आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया। इससे एक पार्ट 1 में हमने उसको 12 क्वेश्चन लगभग हमने कराया था, ठीक है। तो और इसके क्वेश्चन जो है हम बिहार से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आएंगे, और साथ ही और भी जीके से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, खासकर अगर प्रैक्टिस से कोशिश करेंगे कि आप लोगों को भी इसना, क्योंकि क्या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आसानी हो, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मतलब कि लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो चलेगा ऐसे भी, ठीक है। चलिए, थैंक यू।